हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम एक एंगुलर में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। एंगुलर 18 यूज़ करेंगे और साथ में स्टैंड अलोन कंपोनेंट। तो हम एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से npm पैकेजेस है वो सब हम इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा जो मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट थे एंगुलर में और स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में। तो पहले हम यहाँ प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये एक सिंपल सा CRUD एप्लीकेशन है जिसमें हमने 3 पेजेस यूज़ किए हैं। बेसिकली जो होम पेज है वहाँ पे हम यहाँ पे दो जो राउटिंग नेविगेशन है जहाँ से हम क्रिएट यूज़र और अपडेट यूज़र कर सकते हैं, और साथ में यूज़र्स में यूज़र लिस्ट है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जो यूज़र लिस्ट है वहाँ पे हमने यूज़र डिस्प्ले करवाया है टेबल का यूज़ करके। और जो हमारा क्रिएट यूज़र है यहाँ से हम एक यूज़र ऐड कर सकते हैं। और साथ में हमने यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म यूज़ किए हैं वैलिडेशन के साथ। जैसे कि हम अभी एक यूज़र ऐड करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे यूज़र क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पर जो मॉक एपीआई है वो यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी एपीआई कॉल होती है जो मोग एपीआई है, यहाँ से हम यूज़र क्रिएट करेंगे। और यूज़र क्रिएट करवाने के बाद हम उसको नेविगेट कर देंगे जहाँ पे हमारा यूज़र लिस्ट का पेज है। और यहाँ पे ये यूज़र ऐड हो गया है। यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा अपडेट यूज़र है वहाँ पर हम उसको नेविगेट कर देते हैं। और यहाँ से हम कोई भी फील्ड ऐसे अपडेट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा यूज़र है वो अपडेट हो गया है। साथ में हम यहाँ से जो डिलीट है यूज़र को, यहाँ से हमारा यूज़र डिलीट हो गया है। तो हम स्क्रैच से समझेंगे, स्क्रैच से जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेंगे। तो पहले हम अपना जो फोल्डर है वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट नया स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। और पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे जो नोड है, नोड का वर्जन है वो 20.18.0 यूज़ कर रहा हूँ। और साथ में जो हमारा एंगुलर का वर्जन है वो हम 18.2.10 यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जो हमारी स्टाइल है, स्टाइल के लिए हम SCSS यूज़ करेंगे। और यहाँ पे है जो सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइट जनरेशन है वो फिलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे। तो एज इट इज़ जो है सिलेक्ट कर देते हैं, एंटर। ओके, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल जो पैकेजेस है वो सब हो रहा है। और मैं आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा ऐप कंपोनेंट, उसके बाद एक फाइल क्रिएट हुई है ऐप config.ts। जो मॉड्यूल बेस्ड था उसमें हमारी एक फाइल क्रिएट होती थी जो मॉड्यूल डॉट टी एस करके, वहाँ पे हम पूरा हमारा जो कंपोनेंट्स है वो सब मैपिंग करवाते थे। और जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से वो हम इंपोर्ट करते थे जो हम ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट में है, हम वो सब मैपिंग हमारे जो एप डॉट कन्फिग डॉट टी एस फाइल है उसमें हम मैपिंग करवाएंगे। ओके, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर सेटअप हो गया है। तो अभी हम प्रोजेक्ट ओपन करेंगे VS कोड में।
तो सबसे पहले मैं आपको जो कॉन्फ़िग फाइल है उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, तो जो स्टैंड अलोन कंपोनेंट है उसमें हमारा प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे क्रिएट होता है। जो रूट फोल्डर में पब्लिक, तो पब्लिक के अंदर हम जो हमारी इमेजेस है वो सब ऐड कर सकते हैं। जो जैसे हम पहले एसेट्स के अंदर करते थे, एसेट्स फोल्डर के अंदर, अब हमें यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर ही हम असाइन कर सकते हैं। और जो ऐप है उसमें हमारा जो इनिशियली ऐप कंपोनेंट है जो रेंडर होता है वो है। और जो हमारी app.config.ts फाइल है, यहाँ पे हम जो भी हमारे राउट्स है जो हम ग्लोबली यूज़ करने वाले हैं, और उसके बाद में हम जो इनबिल्ट जो फंक्शनैलिटी है HTTP क्लाइंट की, HTTP राउटर मॉड्यूल, वो सब हम यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे। तो हम उसको क्या कि ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा app.route का फाइल है। तो पहले हम हमारा प्रोजेक्ट रन करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो गया है। ओके, हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। तो सबसे पहले हम जो ये टेम्पलेट है, बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, वो सब रिमूव कर देंगे। और जो भी स्टाइल है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल, वो सब भी हम रिमूव कर देंगे। और अभी सबसे पहले हम हमारे जो ऐप कंपोनेंट की फाइल है वहाँ पे हम जो हमारा जो राउटर आउटलेट है, जो हम कॉमन नेव बार यूज़ करने वाले हैं, वो सब हम इंपोर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट नाम का। ओके, ये कंपोनेंट के अंदर हम पहले हम हमारे जो भी पेजेस है वो सब क्रिएट कर लेते हैं। तो ng जनरेट कंपोनेंट होम, ng जनरेट कंपोनेंट यूजर्स, ये यूज़र से जो हमारा वो यूज़र लिस्ट है वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। और ng जनरेट कंपोनेंट ऐड अपडेट यूज़र, ये कंपोनेंट में हम हमारा जो लॉजिक है जो नया यूज़र ऐड करने का और अपडेट करने का वो, और साथ में हम एक और फोल्डर बनाएंगे जो कि हमारा वो शेयर्ड फोल्डर है। और ये शेयर्ड फोल्डर के अंदर हम हमारी सर्विसेज एंड कंपोनेंट बनाएंगे जो हम ग्लोबली यूज़ करेंगे। ओके, ये जो शेयर्ड कंपोनेंट है वहाँ पे हम अभी फ़िलहाल एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ng जनरेट कंपोनेंट न्यू बार। न्यू बार हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। और दूसरा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे जो हम स्पिनर, जैसे ही पेज इनिशियलाइज होता है डेटा एपीआई से आता है, उस टाइम पे हम जो लोडर स्पिनर दिखाते हैं उसका हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे। और जो हमारा सर्विसेज है यहाँ पे हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे, ng जनरेट सर्विस, और उसका नाम हम एपीआई रखेंगे, एपीआई सर्विस। तो हमारा एपीआई सर्विस भी क्रिएट हो गया है। ओके,
तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप है वो इंस्टॉल कर देंगे। तो npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। ओके, हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से हम देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन में जो उसका वर्जन है वो 5.3.3 है। और बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो एंगुलर डॉट जेसन फाइल है वहाँ पे हम उसको इनिशिएट कर देंगे जो नोड मॉड्यूल में है। तो यहाँ पे एंगुलर डॉट जेसन फाइल, इसके अंदर हमारा जो स्टाइल्स है, स्टाइल्स के अंदर हम यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर देंगे नोड मॉड्यूल्स। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट नाम का फोल्डर है और डिस्ट के अंदर CSS है बूटस्ट्रैप की। उसमें बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट css। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि हमारा बूटस्ट्रैप है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम ये बूटस्ट्रैप का जो पेज है वहाँ से हम एक कोई भी कंटेंट है वो चेक करेंगे। ओके, लेट्स सपोज ये हमारा फॉर्म है। ओके, तो जैसे ही हम हमारा जो भी है जो एंगुलर डॉट जेसन फाइल अपडेट करते हैं तो हमें फिर से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फिर से बिल बनानी पड़ती है और रीलोड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक एरर है। ओके, बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट css। यहाँ पे हम ये बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट css। ओके, ओके, हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल हो गया है। ओके, तो अभी हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। तो हम ये कोड जो था वो रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले हम हमारे जो ऐप डॉट राउट है उसमें आ जाते हैं और यहाँ पे हम जो हमारा राउट है वो डिफाइन कर देते हैं, जो सब राउट है वो। तो राउट डिफाइन करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ, और जो हमारा पाथ जब एम्प्टी होगा पहले हम जो हमारा होम पेज है वो ऐड कर लेते हैं, साथ में ही दूसरे जो राउट है वो सब क्रिएट कर लेते हैं।
add update user component और हमारा यहाँ पे जो राउट है उसका पाथ बनेगा अपडेट एंड यहाँ पे हम यूज़र की आईडी पास करेंगे पर्टिकुलर जो हमारा यूज़र है। ओके, और यहाँ पे हम एक और राउट डिफाइन करेंगे। जब हमारा पाथ जो है वो एम्प्टी पाथ होगा तो हम उसको रीडायरेक्ट करवाएंगे होम राउट पे। जब हमारा पाथ मैच फुल होगा, ओके, तो हमने यहाँ पे जो बेसिक जो हमारा राउट है वो सेटअप कर दिया है। और अभी हम हमारा जो ऐप कंपोनेंट है वहाँ पे हम ऐड कर देंगे हमारा जो राउटर आउटलेट है। ओके, तो हमारा जो होम राउट था वो अभी वर्क कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम हमारा पाथ जो एम्प्टी होगा होम, उसके बाद पहला जो राउट कॉल होगा वो हमारा होम पेज कॉल होगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो हमारे राउट्स थे, जो हमारे कंपोनेंट थे जो हम यूज़ करने वाले थे, वो सब कंपोनेंट क्रिएट कर दिए हैं। और हमारा जो कंपोनेंट के अंदर होम पेज है, यूज़र्स का लिस्ट का पेज है और क्रिएट एंड अपडेट यूज़र का पेज है, वो सब हमने कंपोनेंट्स बना दिए हैं। साथ में हमने शेरेट के अंदर जो हमारा नेव बार कंपोनेंट है वो भी बना दिए हैं, नेव बार एंड स्पिनर कंपोनेंट। एंड सर्विसेज के अंदर हमने एपीआई सर्विस बना दी है। तो अभी हम यहाँ पे हमारा जो नेव बार कंपोनेंट है वो बना देंगे। तो न्यू बार कंपोनेंट हम पूरा बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। जो हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास है वो हम यूज़ करेंगे। ओके, तो हम अभी आ जाते हैं बूटस्ट्रैप में। और जो ये क्लास है न्यू बार एक्सपेंड लार्ज, न्यू बार जो है हम लाइट की जगह या यहाँ पे हम डार्क यूज़ करेंगे। और जो बैकग्राउंड है वो भी हम डार्क यूज़ करेंगे। ओके, जो ये बूटस्ट्रैप का एज इट इज़ क्लास है वो हम यूज़ करेंगे और उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देंगे। न्यू बार तो हमें ये जो फॉर्म है वो सब फिलहाल नहीं चाहिए और हम इसकी जगह पे यहाँ पे एक सिंपल जो हम यूज़ करेंगे वो यूएल, और यूएल के अंदर हम एक लिस्ट यूज़ करेंगे और लिस्ट के अंदर हम जो है हमारा एंकर टैब के अंदर
हम यहाँ पे 3 राउट पहले बना देंगे और उसको साथ में क्लास पे ऐड कर देंगे। और जो हमारा जो लिस्ट है उसका क्लास है न्यू आइटम, और ये जो हमारा क्लास है वो है हमारा लिंक, न्यू बार लिंक। और हम यहाँ पे href यूज़ नहीं करेंगे, जो एंगुलर का इनबिल्ट है राउटर लिंक वो यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे पहले 3 जो नेविगेशन है वो बना लेंगे। पहला है हमारा होम, दूसरा है हमारा यूजर्स का लिस्ट, और थर्ड है हमारा क्रिएट यूजर। ओके, तो हम पहले हमारा जो नेव बार है वो ऐप कंपोनेंट के अंदर ऐड करके चेक करेंगे। तो ये जो हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, तो उसको हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। जो नेव बार की कम जो हमारा ऐप कंपोनेंट की जो टीएस फाइल है, यहाँ पे इंपोर्ट नेव बार कंपोनेंट, और अब हम जो हमारा नेव बार कंपोनेंट है उसका सिलेक्टर यूज़ करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट जो हमारा नेव बार है वो आ गया है, होम यूजर्स क्रिएट यूजर। बट अभी हमने यहाँ पे जो राउटर लिंक है वो ऐड नहीं की है, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो राउटर लिंक ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा जो ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है, यहाँ पे जो हमारा राउटर का है वो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। राउटर आउटलेट जो हमें मिलेगा हमारे एंगुलर स्लैश राउटर से। ओके, तो हमारा जो ये राउटर आउटलेट है वो ऐड हो गया है। तो अब हमारा जो नेबार कंपोनेंट है उसके अंदर हमें जो हमारी लिंक है राउटर आउटलेट लिंक, वो ऐड करेंगे। राउटर राउटर लिंक। ओके, ओके, तो अभी हमने लिंक हमारी ऐड कर ली है, लेकिन ये राउटर वर्क नहीं करेगा क्योंकि हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो नेबार कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है उसके अंदर हमें हमारी जो राउटर लिंक है वो इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी। तो राउटर लिंक हमें यहाँ पे एट एंगुलर स्लैश राउटर यहाँ से मिलेगी। और ओके, अभी देखो हमारी जो राउटर लिंक है वो आ गई है और ये वर्क कर रही है। जैसे ही हम यूज़र पे स्विच हुए यहाँ पे आ गया यूजर्स वर्क, क्रिएट यूज़र पे एडप्टेड यूज़र वर्क। पर जब हम यहाँ से ये सिलेक्ट करते हैं और रीलोड करते हैं तो जो एक्टिवेट लिंक होती है वो हट जाती है। तो उसके लिए एंगुलर के अंदर जो राउटर लिंक एक्टिवेट करके है
वो हमें ऐड करना पड़ेगा, राउटर लिंक एक्टिवेट। जैसे ही हम ये राउटर लिंक एक्टिवेट ऐड करते हैं और साथ में हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा राउटर लिंक एक्टिवेट और उसका क्लास है एक्टिवेट। तो ये हमें ऐड करनी है। तो ये ऑटोमेटिकली हम जिस भी राउटिंग पे है उसको एक्टिव कर देगा जैसे ही हम स्विच होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा राउटर है वो सक्सेसफुली हमने नेव बार के अंदर डिफाइन कर लिया है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। हम आगे और भी जो पेज है हमारा, तो पहले हम हमारा जो ये होम पेज है वो बनाएंगे, उसके बाद हमारा यूज़र पेज है वो बनाएंगे, एंड एट द एंड लास्ट में हम जो क्रिएट यूज़र है वो पेज बनाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट और सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर हम होम पेज जो है वो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल।